अब ये रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? एसएमसी सुना है हमने, आईसीटी सुना है हमने, प्राइस एक्शन सुना है हमने, मार्केट के बारे में बहुत चीजें समझ गई, और ये रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हल्का फुल्का हमने सुना है, पर कभी रिस्क मैनेजमेंट को हमने ना हमेशा तुमने हल्के में लिया कि क्या है, ठीक है रिस्क मैनेजमेंट है, छोटे लॉट लेते हैं, लिमिटेड ट्रेडे लेते हैं, लिमिटेड सेशन में ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेड नहीं करनी होती, फोमो नहीं करना होता। ये सारी चीजें तुमको सोशल मीडिया में सुनने को मिल रही होगी। बस ये जो वीडियो में तुम आ गए ना, ये गलती बंदे से तुम टकरा गए, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि तुम रिस्क मैनेजमेंट कब सीख गए। बिल्कुल बेसिक, बिगनर भाई, बिगनर फ्रेंडली, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, जो नॉलेज देता हूं सीधा दिल से, 1-on-1, भाई टू भाई। यार तेरा मेंटर नहीं, तेरा भाई हूं मैं। ट्रेड लेने में डर लगता है, ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर तुमने कोई ट्रेड ले ली, उसमें तुम अपना लॉस होल्ड करके बैठ जाओगे, पर प्रॉफिट जैसी थोड़ा प्रॉफिट हो तुम वो ट्रेड से निकल जाते हो। जब तक तुम एनालिसिस कर रहे हो, जोन मार्क कर रहे हो, बैक टेस्ट देख रहे हो, रुकी हुई मार्केट में देख रहे हो, सब चीजें बिल्कुल परफेक्ट फाइन। जहां तू लाइव मार्केट में आया है, यहां दिख रही है मार्केट ऊपर जा रही है, तूने यहां पर बाय करा, मार्केट सीधा सेल हो गई, तूने यहां पर सेल करा, मार्केट बाय हो गई। तो एक नया ट्रेडर इसी पूरे चंगुल में घुसा रहता है। $100 भी 1 लाख ट्रेडर अगर एक दिन में गवा रहे हैं तो कितने रुपए हो गए? और ऐसे मिलियन ऑफ ट्रेडर है जो $100 तो कुछ भी नहीं है भाई, हजार डॉलर ऐसे पानी की तरह बहा रहे हैं इस मार्केट में। फॉरेक्स मार्केट में जितनी जल्दी तुम्हारा पैसा नहीं बनता, उससे ट्रिपल स्पीड से ये तुम्हारा पैसा चूसती है। इसका लाइव एग्जांपल मेरे को कमेंट में बताना, तुम्हारे साथ हुआ भी होगा भाई। तुम्हारा प्रॉफिट में चल रहा है, थोड़ा बढ़ता है प्रॉफिट, और डराती इतना है ये, और लॉस होता है तो ले $100, $200, $300, अकाउंट ब्लो। एक ट्रेड इज इक्वल टू 1 अकाउंट। ये ट्रेडिंग और लिक्विडिटी एक ना नदी है। तेरे को इस पूरे पिरामिड का सिर्फ टॉप का हिस्सा दिखता है, पहाड़ के टॉप का तेरे को दिख रहा है, अच्छा ये छोटा सा आइसबर्ग है। ट्रेडिंग की दुनिया इतनी डेप्थ में है ना, आज तक इसकी कोर तक कि ये कहां पर क्या है, इसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। जिस दिन कोई इसको आइडेंटिफाई कर ले, पूरी चीजें क्रैक कर ले, तो मार्केट बचेगी क्यों यार, है ना? तो अभी तुम सिर्फ यहां पर ही भटक रहे हो, एटलीस्ट यहां तक तो आ जाओ। ये ट्रेडिंग तुम जितना डीप घुसोगे, हर टाइम तुम कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। मेरे को 6 साल हो गया है सेम प्रोसेस करते हुए। तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगी, आज है कल नहीं है, पर कंसिस्टेंसी भाई, मंडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट ओपन रहती है। एक ट्रेडर सोचता है मैंने मंडे को भी 500 पिप लेने हैं, ट्यूसडे को भी 500 पिप लेने हैं, और ऐसी फ्राइडे तक मेरा हर दिन मेरे को प्रॉफिट हो, कभी भी मेरे को लॉस ना हो। सबसे पहली चीज, ये जो ट्रेडिंग है ना, ये एक छोटी सी दुकान है जो तुमने एक अपना बिजनेस चालू करा है। तो पहले दिन ही तुम्हारी दुकान में ग्राहक आ जाएंगे क्या? लोगों की भीड़ लग जाएगी क्या तुम्हारी दुकान में? उसके लिए भी तुमको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ना। हर दिन टाइम पे दुकान खोलनी पड़ेगी, दुकान में क्या चीजें तुम दे रहे हो वो अच्छी क्वालिटी की मिल रही है नहीं मिल रही, सब चीजें बढ़िया से, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन तुम्हें बनाना पड़ेगा। ऐसी मार्केट जब खुलती है मंडे से लेके फ्राइडे तक, अब जरूरी नहीं है तुमको सारे दिन ट्रेड लेनी ही लेनी है। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है ना भाई, वो महीने में सिर्फ 4 से 5 ट्रेडे लेता है। तो पहले अपने आप को समझ, तू स्कैल्पर है कि भाई चल 40-50 पिप मैंने निकाले और मेरा दिन क्लोज हो गया, या तू स्विंग ट्रेडर है कि भाई बड़े टाइम फ्रेम पे तू ट्रेड करता है, या तू एग्रेसिव ट्रेडर है कि भाई चल सेशन खुला है, तू सेशन की लिक्विडिटी टारगेट कर रहा है, या फिर आर्ली कैंडल खुली है, उसकी वॉल्यूम किक इन हुई है, तो उस वॉल्यूम के ऑर्डर फ्लो के साथ बहा और तेरा डे क्लोज हो गया। तो 90% लोग सुबह से रात तक सारे सेशन में, ये देखो जैसे अभी ये हरी कैंडल बनी भाई, यहाँ मैं बाय कर रहा हूँ, यहाँ पर तो डबल टॉप बन रहा है, कोई यहाँ एम देख के सेल करेगा, कोई डब्ल्यू देख के बाय करेगा। ये 2026 के डायनेमिक्स, चाहे तुम एम देख लो, चाहे तुम डब्ल्यू देख लो, चाहे तुम हैमर देख लो, चाहे तुम इंगल्फिंग देख लो, चाहे तुम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख लो, चाहे तुम एमएसएस देख लो, मार्केट दिखाएगी कुछ और, करेगी कुछ और। तो इसके लिए क्या, एक्सपीरियंस मैटर करता है। अब अगर तू 4 साल तक मंडे से लेके फ्राइडे तक हर दिन सेम प्रोसेस कर रहा है, साइड बाय साइड तेरी नौकरी है वो कर भाई, नौकरी मैंने भी करी है। अगर तेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, जैसे फॉर एग्जांपल तेरे पास $2000 पड़े हुए हैं, तूने ट्रेडिंग सीखी 6 महीने, तूने वो $2000 मार्केट में डाल दिया, तू अपनी पूरा 100% पोटेंशियल यूज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड, ये ट्रेडिंग में स्पिरिचुअल भी तुमको बनना पड़ता है कि भाई एनर्जीज पे बिलीव करना पड़ता है। जैसा तुम मैनिफेस्ट करते हो वैसी चीजें होती है। जब तुम ट्रेड लोगे ना, तुम्हारे मन में फियर क्रिएट होगा, जिससे एक डोपामिन रिलीज होगा। जब भी तुम बड़ा लॉट लेते हो तो डोपामिन रिलीज होता है कि यार इतना प्रॉफिट हो जाता तो मैं जल्दी निकल गया, तो ये ट्रेड नहीं लेता तो ये ट्रेड ले लेता तो। ये तो वर्ड जो है ना, ये बहुत आएगा। और ये तो वर्ड का तोड़ जो मेरे को मिला कि ये तो कब आना बंद हो गया, ये भाई जब मेरे को ट्रेडिंग में 3 साल हो गए थे। 3 साल के बाद मेरे को पता लग गया था कि अच्छा भाई, अगर मैं इस इन्फ्लुएंसर को दिख रहा हूँ, ये मेरे को दिखा रहा है, अच्छा चल तेरा 1 लाख का पे आउट आया, बहुत बढ़िया, तू स्पोर्ट्स कार भी ले, बहुत बढ़िया, तू दुबई भी जा, बहुत बढ़िया, पर मेरे को क्यों दिखा रहा है तू भाई, क्यों दिखा रहा है मेरे को? मैं तो बर्बाद हो रखा हूँ यार, लॉस पे लॉस हो रहा है, एसएल हिट हो रहा है, ट्रेडिंग समझ ही नहीं आ रही, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। तो तुम मैच्योरिटी देगी ये ट्रेडिंग,
जैसे जैसे तुमको वक्त होएगा तुम्हारे अंदर एक मैच्योरिटी लेवल आएगा कि भाई जल्दबाजी नहीं करनी, इसमें बनने से ज़्यादा मैं बर्बाद हो सकता हूँ। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक साइड बाय साइड मैंने भी जॉब करी थी, अपना 1 घंटा में ट्रेडिंग के लिए हर दिन निकालता था। जॉब की टाइमिंग मेरी 8 बजे ऑफिस पहुंचना होता था, 7 बजे मैं बस में बैठ जाता था, कभी कभार मेट्रो से जाता था। तो बैठ के जब भी फ्री हूँ अपना चार्ट मार कर लिया, देख लिया। पर कभी भी घूमते हुए, बहुत सारे लोग होते हैं कहीं वो घूम रहे हैं, फ्री बैठे हैं, स्क्रोल कर रहे हैं, बीच बीच में चार्ट्स को देख रहे हैं कि अच्छा चल ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है या एम मुझे दिख रहा है, ऐसे मैं सेल करूँगा। बहुत सारे लोग हैं रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे। ये होता है सबसे ज़्यादा फियर पॉइंट। ये लाइव मार्केट में देखो ना, रुकी हुई मार्केट में ऐसे थोड़ी ट्रेडिंग सिखानी है तुम्हें, ये डंडिया बना दी, ये BOS होता है, ये MSS, यहाँ पर ट्रेड लो भाई। ट्रेड को ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करके तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेगा। किसी की वीडियो देख के प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं, तेरे को ये लाइव मार्केट में आना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, पर कैलकुलेटेड रिस्क, कि भाई तेरी बर्बादी नहीं होनी चाहिए। अब ये एक फियर पॉइंट है। यहाँ बहुत सारे लोग बाइंग पोजीशन भी सोच रहे होंगे और मार्केट मेकर में सेल पोजीशन भी सोच रहे होंगे। कईयों को ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा, तो ज़रूरी नहीं है तू किसी इन्फ्लुएंसर को दिख रहा है उसको यहाँ ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तू किसी और इन्फ्लुएंसर को देख उसको यहाँ पर एक सप्लाई दिखेगी, तो कोई और इन्फ्लुएंसर को देख उसको यहाँ पर IFVG दिखेगा, तो कोई और इन्फ्लुएंसर को देख उसको यहाँ पर सेशन की लिक्विडिटी दिखेगी। तो सारे ट्रेडर अलग अलग टाइप के होते हैं। तो पहले तू अपने आप को आइडेंटिफाई कर कि तू किस टाइप का ट्रेडर है। दोस्त तू खुद से पूछना यार कि तू स्कैल्पर है, तू बड़ा लॉट के साथ एक एग्रेसिव ट्रेड ले सकता है, तू स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है। सबसे पहली सजेशन मेरे लिए होती है कि भाई तुम क्रिप्टो में आओ। सीधा ये नहीं तुम XAU USD में आओ। देखो ये सबसे टॉप बॉस है भाई, इसमें जो बंदे ट्रेड करके मास्टर बैठे वो टॉप फ्लोर बॉस है भाई। तो तुमको बॉस के पास बाद में जाना है, पहले एटलीस्ट देखो मार्केट सारी सेम चलती है, सारी सेम, उसके बस डायनेमिक्स बदल जाते हैं। अगर तुम क्रिप्टो पे पहले पैसा कमाने के मत सोचो, क्रिप्टो में हर दिन आओ, अपना चार्ट मार्किंग करो, एनालिसिस करो, एटलीस्ट फॉर जस्ट स्टार्टिंग के 6 महीने तक अपने चार्ट तो मार कर अपना एनालिसिस तो कर। अभी रीटेस्ट पे बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं। अब मार्केट ऐसे सेल भी दिखाएगी, तुम्हें बाय भी दिखाएगी, उसके बाद अपना डिस्ट्रीब्यूशन देगी, क्योंकि 2026 में हर साल मार्केट, हर 4 साल के बाद मार्केट अपना डायनेमिक बदलती है। 2020 में अलग थी, 2024 में अलग मार्केट हुई, 2028 में अलग मार्केट हो जाएगी, 2032 में अलग। ये मार्केट की ना एक इन्फिनिटी लूप वाली साइकिल है जो चलती रहती है। कोई स्ट्रैटेजी को तुम जनवरी फरवरी में ट्राई करो, उसका बैक टेस्टेड रिजल्ट बहुत अलग आएगा। ये तो हमारी ईयरली की ओपनिंग होगी, चल जनवरी फरवरी हो गया। ऐसी जो नवंबर दिसंबर है, इसमें भी तुम देखोगे तुमको बहुत एग्रेसिव सा दिखेगा रिजल्ट, बहुत ज़्यादा अप डाउन, बहुत ज़्यादा अप डाउन। पर जो ये बीच के महीने होते हैं ना, इसमें तुम उसको बैक टेस्ट करना तुमको अलग आएगा, क्योंकि ईयरली कैंडल जो हमारी होती है उसका भी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये फेज आता है। और गोल्ड स्पेशली एक ऐसी चीज़ है जो चाहे जितना डिप में चले जाए, एट द एंड वो रिकवर मार जाती है यार, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है। ये मार्केट कैसे चलती है, एक दे रहा है एक ले रहा है, सप्लाई आ रही है इसकी डिमांड है, जिस दिन डिमांड खत्म हो जाएगी तो सप्लाई पे, सप्लाई खत्म हो जाएगी डिमांड। तो ये पूरी मार्केट एक दूसरे से मिली हुई है। अब इस बंदे का यहाँ पर प्लस $100 प्रॉफिट हुआ है, तो डेफिनेटली इस सडन पॉइंट पे किसी का माइनस $100 भी हुआ होगा। तो ट्रेडिंग बहुत बेरहम है। अगर ये हारा है तो भाई ये जीतेगा, ये हारा है तो ये जीतेगा। तो फियर ग्रिड इसके बीच में ही मार्केट चलती रहती है। अब एक नया बंदा आता है, वो 1-2 इंस्टाग्राम की रील देख लेता है, कुछ यूट्यूब की वीडियो देख लेगा, कोई बंदे कोर्स भी ले लेते हैं। 6-7 महीने तक वो लाइव स्ट्रीमें देखते हैं लोगों की, और मार्केट में बैठने से समझते हैं कि भाई हम एक ट्रेडर बन गए। ऐसा कैसे है भाई? क्योंकि मैंने 550 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा लिए, तो मेरे को सबकी साइकोलॉजी पता लगी। कई बंदे हैं जो इनको मार्केट में 3 साल हो गए। पर खुद से पूछ तू, इस 3 साल में, या जो इस वीडियो को भी देख रहा है, तेरे को 6 महीना 1 साल हो गया होगा, तूने सीखने की ट्राई करी है? एक्चुअल में सोच, हमारे टाइम में आज से 6 साल पहले भाई यूट्यूब पे इतना कंटेंट नहीं था, इंस्टाग्राम वाला तो था ही नहीं। खैर अब एक वेव आ चुकी है, तो कोई दूध का धुला यहाँ नहीं है। चाहे कोई कोर्स बेच रहा है, कोई कुछ भी, किसी को भी अगर तुम फॉलो करते हो, सबसे पहला रिस्क मैनेजमेंट। भाई तुम्हारे पास एक मेंटोर होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास मेंटोर नहीं है, तुम जब भी एक ट्रेडर बन सकते हो, जिसका लाइव एग्जांपल मैं तुम्हें दे देता हूँ यार। कॉलेज की फीस मैंने डाली, कोई बताने वाला नहीं था कि भाई ऐसे मत डाल, अभी सीख, चीज़ें कर। फीस डाली, मेरे $1600 के $3200 बन गए। अब जब तक ये स्क्रीन में, चाहे मेरे को $1 मिलियन दिखे, ये मेरे नहीं है, क्योंकि वो स्क्रीन में है भाई। स्क्रीन में दिखा हुआ पैसा कभी खुश मत होना, ना कभी किसी को तुम बताना भाई। सबसे पहली चीज़ भाई, मेरे पे कोई मेंटोर नहीं था, मेरे को जिससे जो ज्ञान मिला मैंने लिया, इसी में मेरे 2 साल बर्बाद हो गए।
तो मेंटोर क्या करता है, जो ये 2 साल की टाइम स्पेन तुम्हारा है, 2-3 साल का, जिसमें तुमको पहले तो देखो इंडिकेटर अट्रैक्ट करेंगे कि कोई इंडिकेटर मिल जाए जिससे हम बाय सेल कर ले। आजकल ये रोबोट आ गए कि तुम सो जाओ वो अपने आप ही ट्रेड लेगा गाइज। ये टेलीग्राम वाले ट्रेडर बन गए कि टेलीग्राम पे बाय आया है, सेल आया है, कोई यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम देख के बाय सेल करते हैं। भाई ऐसे ट्रेडर कभी भी मत बनना। ये जो तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ ये लाइफ चेंजिंग चीज़ें हैं तुम्हारे लिए भाई, रियल चीज़ बता रहा हूँ, रियल शिट ब्रो। तो अगर तुम किसी भी इंसान को फॉलो करते हो, उसको एटलीस्ट 1 से 2 साल तक एनालिसिस करो कि यार वो बंदा कैसा मार्केट में काम कर रहा है, जेन्युइन तरीके से चीज़ें बता रहा है। और पूरे सोशल मीडिया में जहाँ से भी तुमको फ्री का ज्ञान मिले ना, ये तुम्हारा एक पानी की बाल्टी है भाई, ठीक है, जो तुम्हारा दिमाग है, जिसका ज्ञान मिल रहा है वो इस बाल्टी में भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, जब तक तुम्हें ना लगे भाई भरते रहो। हर दिन लर्निंग तुमने करनी पड़ेगी। आज 6 साल हो गए, मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ। मैं अपने खुद के नए नए कॉन्सेप्ट कैसे बना पाता हूँ। तुम खुद भी खुद के कॉन्सेप्ट बना सकते हो। ये ICT हो गया, माइकल सर का हो गया, SMC हो गया, जो भी ये जो कोई भी कॉन्सेप्ट तो मार्केट में XYZ सुनते हो। अब तो मार्केट में कालू पीलू लालू पता नहीं क्या क्या नाम आ गया तो जो भी नाम है, तुमको सिर्फ काम से ध्यान देना है। अगर तुमने मार्केट का बेसिक को पूरा मास्टर कर लिया कि मार्केट कैसे काम करती है, क्या चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, सब चीज़ें तुमने समझ ली, और मार्केट में 1 से 2 साल तुमको हो गया, तो तुम उस लेवल पे आ जाते हो कि तुम खुद के कॉन्सेप्ट मार्केट में बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा बैक टेस्टेड रिजल्ट होता है। तो मार्केट के इतने सारे ट्रैप्स देख चुके होते हो। मेरे को 6 साल में इतना एक्सपीरियंस कैसे आया कि मेरी 90% एक्यूरेसी है, वो भी पब्लिकली सब जानते हैं, इंटरनेट पे बता रहा हूँ मैं। 90% एक्यूरेसी कैसे है? क्योंकि इस 6 साल में मैंने इतने सारे ट्रैप्स देख लिए, और जो गलती तेरे से एक बार हो जाए वो अगली बार नहीं होनी चाहिए। इनकेस वो अगली बार भी होगी तो उसके अगली बार नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला रिस्क मैनेजमेंट का रूल है 0.01% तूने हर दिन खुद की ग्रोथ करनी है, कि तूने कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि तूने ट्रेडिंग में कुछ नहीं सीखा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर तूने यहाँ पर ये बनाया, कुछ ना कुछ सीख। अब सेकंड चीज़ आ जाती है, भैया हमको ट्रेडिंग कैसे सीखे, और कुछ चीज़ हम सीखते भी है तो उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। फॉर एग्जांपल, आज तूने सप्लाई और डिमांड के बारे में पढ़ लिया, या सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, इसको 3 दिन तक रुकी हुई मार्केट में चेक कर, एटलीस्ट पिछले 1-2 महीने का डेटा। क्योंकि हर महीने में तुम चेक करोगे तुमको अलग रिजल्ट मिलेगा यार। जो मैंने तुम्हें बताया था, ईयरली की ओपनिंग, ईयरली की क्लोजिंग, ईयरली का जो मिड पार्ट है, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है उनको पता है कि यार इस महीने में और जो ये एंडिंग का टाइम है, ये 4 महीने में, पूरे साल में ये 4 महीने में मेरे को एग्रेसिव नहीं जाना है। मेरे को दिखता है ठीक है मेरी ट्रेड बन रहे हैं, मेरे कॉन्फ्लुएंसेस एंड मेरी कन्फर्मेशन मिल रही है, तो मैं ट्रेड लूँगा। और जो ये बीच के महीने होते हैं, इनमें ठीक है थोड़ा एग्रेसिव भी जाना, कभी कभार गैम्बल भी करना, कभी कभार कैलकुलेटेड रिस्क लेना, तो वो ट्रेडर इन महीनों में करते हैं। 3 दिन तक जो भी तो टॉपिक सीखेगा वो तूने रुकी हुई मार्केट में अच्छे से सीखना है, बिल्कुल। फिर जो अगले 3 दिन हो गए, तूने चलती हुई मार्केट में सेम चीज़, सेम सेट ऑफ रूल, सेम कॉन्सेप्ट तूने 6 दिन ये हो गया, और 1 दिन तू अपना रेस्ट कर। जो जो तूने करा है उसको देख। तो जब तुम एक टॉपिक पर 6 दिन दे रहे हो, तो 10 टॉपिक पर तेरे को 60 दिन देने पड़ेंगे। इट विल टेक सम टाइम। पर जो ये 60 दिन तू दे रहा है, लोग 60 दिन में पूरी ट्रेडिंग सीख के लाखों रुपए गवा रहे हैं। तो इन 60 दिन में सिर्फ 10 टॉपिक तूने सीखे हैं। अगर इन 10 में से 8 की भी तेरे को मास्टरी होगी, तो वो तेरी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्प करेगा तेरी। ये कोई कोर्स में बात बोलेगा ही नहीं तुम्हें, क्योंकि ये मैं सिर्फ तुमको दिल से बता रहा हूँ, जो मैंने एक्चुअल में फील करी है चीज़ें। फॉरेक्स में ये 3 सेशन होते हैं। अब अगर तू सोच रहा है इन तीनों सेशन का तू मास्टर बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। NY को भी इग्नोर कर, लंदन को भी इग्नोर कर। तेरी जो ज़िंदगी होनी चाहिए वो सिर्फ इस डब्बे तक होनी चाहिए। क्योंकि एशिया सेशन में अगर ट्रेंडी मार्केट में तूने ट्रेंड पकड़ लिया, तो तू बहुत अच्छी रैली, बहुत बोनस टारगेट तू अचीव कर सकता है। तो इसलिए एशिया सेशन को तूने मेन प्रायोरिटी बनाकर रखना है। लो भाई, चाय पियो या फिर पानी पियो। कोई भी ट्रेड लेने से पहले पानी पियो, एक लंबी सांस लो, और कॉपी बनाओ। कॉपी होती है ना, कॉपी 30-40 रुपए वाली कॉपी जो आती है, उसमें लिख कि तू ट्रेड क्यों ले रहा है, ट्रेड का लॉजिक क्या है, इस टाइम पे तू क्या सोच रहा है, क्या सेशन चल रहा है, कितना रिस्क तू ले रहा है, कितना रिवॉर्ड तू ले रहा है। अगर ये ट्रेड तेरे अगेंस्ट में जाती है तो प्लान बी क्या है, क्योंकि कोई भी ट्रेड तू लेता है तो प्लान ए और प्लान बी तेरा रेडी होना चाहिए। ये सेम चीज़ है जो मैं 6 साल से फॉलो कर रहा हूँ कि भाई एक दिन की मैं मैक्सिमम 2 ट्रेडें लेता हूँ भाई। बहुत बार ऐसा हुआ है कि दोनों मेरे लॉस डे। असली ट्रेडिंग स्टार्ट ही यहाँ होती है कि तू अपने लॉस को कैसे हैंडल कर रहा है। ठीक है, विन विन डे में तू खुश होएगा, 10 लोगों को बताएगा। नजर इज रियल, किसी को मत बता, चाहे तू प्लस $100 हो जाए, चाहे तू प्लस $10,000 हो जाए। एट द एंड तेरी लाइफ की सारी चीज़ें तूने ही सॉल्व करनी है।
तेरा घर तूने चलाना है। वो सामने वाला बोलेगा वाओ यार बहुत अच्छा है यार, भाई नज़र लगती है, लॉस होता है, तो किसी को मत बता। सोशल मीडिया को देख कर ना जो हाँ ये बता रहे, इनको तुम्हें चीज़ें बेचनी है, इसलिए ब्रेन वॉशिंग करते हैं। तो इसलिए बी यू, डाउन टू अर्थ। ये ट्रेडिंग तुम्हें पता लगेगी कैसे बदल देगी एज एन इंसान। तुम इतने नम हो जाओगे, इतने ठंडे हो जाओगे कि भाई तुमको ज़्यादा रिएक्ट करने का वो नहीं, बहुत मैच्योर बनाती है ये ट्रेडिंग। तो बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है, इसमें शॉर्टकट बिल्कुल भी मत ढूंढो। ए और बी प्लान तुम्हारा तैयार होना चाहिए। ये दो टाइप के ट्रेडर है भाई। एक ट्रेडर है जिसने ये एक जोन बना रखा है जहाँ से उसको लग रहा है मार्केट बाय जाएगी, मार्केट आई, उसने सीधा यहाँ पर एक लॉट ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर उसने अपना एसएल रख दिया, है ना, सीधा उसका एसएल हिट हो गया। अब ये ज़्यादा अच्छा ट्रेडर है या फिर ये ट्रेडर? ये एक ट्रेडर है जिसने 20-30 पिप का अपना जोन बनाया है, एक लॉट को एक जगह पे नहीं लिया। सबसे पहली जो एंट्री आई है इसने ले ली 0.02 की अपने अकाउंट के हिसाब से। सेकंड एंट्री ये बीच में है ना, ये जोन है, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, इसने यहाँ ले ली 0.04 की एंट्री, और लास्ट एंट्री इसने थोड़ी एग्रेसिव ले ली 0.08 की एंट्री। अब यहाँ तो पूरा देखेगा कितना डिप्लॉय हुआ है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 0.14 लॉट। रेदर देन तुम एक ट्रेड में ओवर रिस्क कर रहे हो, इस ट्रेडर ने 0.14 लॉट ले लिया और नीचे ठीक है इसने 30-40 पिप का अपना एसएल रख दिया। अब मार्केट जब यहाँ आएगी, कभी कभार होगा मार्केट पहला जोन टैप करके जाएगी, कभी कभार होगा मार्केट ये सारी एक्टिव करेगी, एसएल ले जाएगी, उस दिन ट्रेड ही मत ले, डायरेक्ट जितने एसएल जाए। कभी कभार होगा मार्केट यूं आएगी और ऊपर मार्केट जाने लगेगी और तू यहाँ देखेगा तो क्या है, ये वाली पोजीशन हटा दे, ये वाली पोजीशन हटा दे, ये 0.08 है ना, ये 0.04 बुक कर दे, 0.04 होल्डर के यानी 50% होल्डर, और एसएल को ब्रेक इवन। जो भी तू ट्रेड लेता है, ब्रेक इवन लगाने का मतलब क्या होता है कि भाई जहां तेरी एंट्री है, तूने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री ली है, ये तेरा एंट्री जोन था 30-40 पिप का, मार्केट यहाँ पर आई, सारी लेयर एक्टिव हुई और यहाँ से तूने ये भी बुक कर दी, बीच वाली भी बुक कर दी, लास्ट वाली तूने 40 पिप ऊपर दिख रही है, तो जो तेरा एसएल है वो तूने हमेशा ब्रेक इवन लगाना है। ब्रेक इवन जहां तेरी एंट्री वहीं, बहुत बार होगा मार्केट वो हिट कर जाएगी तो उस दिन ट्रेड ही मत ले। और कभी कभार होगा मार्केट वहां से तेरे को 500 पिप दे जाएगी, 300 पिप दे जाएगी, 400 पिप दे जाएगी। अभी चलती हुई मार्केट में ही अगर तुमको मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ भाई, ये रहा एक चलती हुई मार्केट का लाइव एग्जांपल। हमने ये सडन कोई ब्रेकआउट वाला पॉइंट है, यहाँ पर भाई मैंने ट्रेड ले ली, फियर था बहुत यहाँ पर कि मार्केट भाई अपनी सप्लाई के पास है और ये साइडवेज मार्केट में है, डब्बे के पास है, तो मार्केट आ सकती, पर 40 पिप मिलते ही मैंने ब्रेक इवन लगा दिया और ये पब्लिकली गिवन है। एंड जस्ट लुक एट दिस भाई, लुक एट दिस, अगर महीने में या 2 महीने में एक भी तुमको ऐसी ट्रेड मिल गई, तुम्हारा पूरा खेल चेंज हो सकता है। एक बार तुम खुद देख लो यार, है ना। तो इसलिए कोई भी ट्रेड तुमको लेनी है, बेशक तुम लेयर में एंट्री लो या ना लो, है ना, लेयर में एंट्री लेकर ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिससे मैं अभी तक मार्केट में टिका हुआ हूँ भाई। बहुत बार ऐसा होता है, मेरा व्यू था कि चल मार्केट बाय आएगी, मार्केट आती है, इतना तक जाती है ना, मैं ये भी बुक कर देता हूँ, ये भी बुक, इसको ब्रेक इवन लगा देता हूँ, फिर सीधा मार्केट नीचे आती है। ठीक है, मैंने तो मार्केट से कुछ ना कुछ निकाल लिया ना, क्योंकि 2026 के ऐसे डायनेमिक है, ऑपरेटर तुमको एक भी रुपए नहीं कमाने देगा। तो यहाँ पर अपना मैंने पैसा निकाल लिया, अब मेरे को री एंट्री नहीं लेनी है, ये लेनी है, वो मेरा डिसीजन है। जब ट्रैपी मार्केट हो मैं री एंट्री नहीं लेता, चल कोई नहीं, माइनस में तो नहीं गया अकाउंट, चाहे प्लस 40 पिप चाहे प्लस 50 पिप, कुछ तो प्लस में गया ना। तो ऐसे तुम देखोगे ये सेम प्रोसेस जब तुम 3 से 4 साल तक फॉलो करोगे ना, तो इसमें तुम मास्टर बन जाओगे। बहुत सारे ट्रेडर एक ही पॉइंट पे एंट्री लेते हैं, इसलिए तुम्हारे देखना एसएल हिट होते ही रहते हैं, धड़ाधड़ एसएल। टारगेट एक हिट होता है, चल ठीक है, अगर वो तेरा 1:5 का हो गया, इतनी खुशी तेरे को 1:5 का टारगेट नहीं देगा जितना तेरे को तेरे 5 कंटिन्यू विन देगी, राइट। पर ये पूरा खेल ही रिस्क टू रिवॉर्ड का होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड। एक ऐसी ट्रेड कि भाई तेरे 5 बार 40-40 पिप तो नहीं लिया, है ना, और 5 बार तेरा ब्रेक इवन, पर एक बार तेरे को 1:5 की ट्रेड मिल गई, पूरा खेल तेरा चेंज हो सकता है। तो इसलिए ये पूरा खेल ही रिस्क टू रिवॉर्ड का है कि तू कितना रिस्क कर रहा है, कितना मार्केट से ले रहा है। आज मेरे को मार्केट में 6 साल हो गए, पर स्टिल मैं कैसी ले रहे बनाता हूँ, मेरे को 6 साल हो गए हैं। तो जो जिसमें मैं लाइव ट्रेड करता हूँ वो अकाउंट साइज तुम्हें पता है 40-6400 के आसपास का है। मैं इसमें भी कैसी ले रहे बनाता हूँ कि भाई 0.05, सेकेंड एंट्री यहाँ पे 0.10, ये एंट्री मेरी होगी 0.20, ये मेरा मैक्स रिस्क है भाई 0.35, दैट्स इट। एक लॉट तो नहीं ले रहा ना मैं एक ही जगह पे। बहुत बार होता है मार्केट आती है, यहाँ से ऊपर जाती है, कभी कभी ये भी नेगेटिव चल रही होती है, इसे निकाल लेता हूँ, इसे निकाल लेता हूँ, ये 50% ब्रेक इवन, बहुत बार बोनस भी मार्केट दे जाती है। और यही वजह जिससे मेरे फालतू के एसएल नहीं जाते इस मार्केट में। तुम्हारे जितने एसएल हिट होंगे ना, तुम्हारी साइकोलॉजी खराब होगी। ऐसे तुम खुद करो, अभी अपने अकाउंट में प्लस $100 डालो, तुम्हारा अकाउंट लॉस अगर तुम्हें हो जाता है, तुम्हारा अकाउंट अगर $81 का भी आता है, तुम्हें ये नहीं दिखेगा कि अभी मेरे $81 बचे हैं, मैं इसको बचा लेता हूँ।
तुम्हें लगेगा नहीं यार ये $81 है, मेरे को $100 दिखने चाहिए। ये भी एक साइकोलॉजिकल बात है जिस पे कोई बात नहीं करता। बहुत सारे लोग फंडेड अकाउंट ले लेते हैं, ठीक है चल भाई मेरे को $50,000 दिख रहा है मेरे अकाउंट पे, वाह, पर वो जैसे ही तुम्हारा 49 या 48 होता है तुम्हारी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, तुम सारे सेट ऑफ रूल्स भूल जाते हो, सारा रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हो, कहाँ की ट्रेडिंग कहाँ का क्या, मेरे को लॉस हो रहा है भाई, मेरे को 50,000 दिखने चाहिए, ये है वो। और जो तेरा लॉस है ना वो तूने लिमिटेड लॉस रखना है। अगर जब तक तू लगाम नहीं लगाएगा ना, चाहे वो घोड़ा हो, लगाम लगानी पड़ती है, नहीं तो वो घोड़ा तेरे को लेके भाग जाएगा भाई। ऐसी मार्केट में अगर तू लिमिटेशंस नहीं लगाता है, यू आर नथिंग जस्ट अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी यार। ठीक है अगर तेरे को लग रहा था मार्केट ऐसे बाई जाएगी, बट जो बंदा यहाँ पे अपना एसएल लेकर नहीं निकला उसने यहाँ फालतू का भी रिस्क दिया ना, एक होप में कि भाई मार्केट मेरी एंट्री पे आएगी तो मैं निकाल लूंगा। ऐसा 10 में से 2-3 बार मैंने मान लिया वो तेरी एंट्री पे आ गया, तू बच गया, बट 8 बार ऐसा होगा कि भाई वो तेरा अकाउंट पूरा ब्लो करेगी। तो एक ट्रेड में जितना भी तू कैलकुलेटेड रिस्क लेकर चलता है, जैसे मैं हूँ भाई, अगर रिस्की सेटअप है तो मैं वहाँ 30 पिप अपना एसएल लेता हूँ। अगर मेरे को लग रहा है चल अच्छा सेटअप है, पहले मैं 40 पिप लिया करता था, उसमें भी अब कंजूसी करता हूँ मैं लाइव स्ट्रीम में 38 पिप का एसएल। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क है तो 15 पिप का एसएल, समझ रहे हो। तो वो तुमको डायनेमिक्स के हिसाब से देखना पड़ेगा कि हाँ क्या चीज़ें चल रही है। कोई भी आर्ली कैंडल खुलती है ना उस टाइम पे तूने ट्रेड लेनी होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ऐसी चीज़ रिस्क मैनेजमेंट में ही, अगर तू कोई ट्रेड लेता है कॉन्फ्रेंसेस, मान लिया अभी 10:55 हो रहा है, तेरे को दिख रहा है मज़ेदार ऑर्डर ब्लॉक के आसपास मार्केट और यहाँ से तो मस्त बाइंग आ सकती है, पर जब भी आर्ली कैंडल खुलती है ना तो मैनिपुलेटिंग स्पाइक्स लिक्विडिटी किक इन होती है, जिसमें तू देखेगा मार्केट ऐसे जाएगी ऊपर पर एक स्पाइक बनाएगी फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो आर्ली कैंडल जब भी खुले 5 मिनट वेट कर, जैसे 11:05 हो गए, इसके बाद अपनी ट्रेड फाइंड आउट कर। और अगर तुमको मार्केट में टाइम भी हो गया है बट स्टिल तुम कंफ्यूज रहते हो कि भाई कौन से पेयर में मैं ट्रेडिंग करूँ, जीबीपी जीपीवाई हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, एयूडी यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, ये कुछ पेयर है तुम देख सकते हो। अगर ज़्यादा एग्रेसिव तेरे को जाना है तो US30 में जा। ये सारे ट्रेडिंग पेयर में तेरे को ट्रेड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एक ही ट्रेडिंग पेयर को तूने मास्टर कर लिया ना, लोग यूरो यूएसडी से भी मिलियनियर बन गए, लोग US30 से भी मिलियनियर बन गए, लोग नैस्डैक से भी मिलियनियर बन गए। तेरे को एक पेयर का बिहेवियर जानना है। आज से 4 साल पहले गोल्ड पे मेरा दिल आ गया था, XAUUSD में दिल आ गया था, पर इस इश्क में बहुत ज़्यादा रिस्क था भाई। मैंने बहुत अकाउंट ब्लो भी करे, बहुत ज़्यादा रिस्क भी लिए, बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करी, क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं था मेरे पास। और वो ऐसा बंदा जिसके पास कोई सिखाने वाला नहीं हो और वो अपने दम पे सीखे, ही इज़ अनबीटेबल भाई। और स्पेशली $1 अगर तुम खुद बनाओ, है ना, तो $1 तुम्हें खुद बनाने सबसे पहले कुछ स्किल सीख। डोंट बी अ ट्रेडर, मैं सीधा बोलता हूँ, डोंट बी अ ट्रेडर, डोंट बी अ फुल टाइम ट्रेडर। पहले अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बना। जैसे भाई मैंने मॉडलिंग करी, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, मैंने सिनेमेटोग्राफी सीखी। जस्ट ऐसी कोई स्किल जो तुम कर पाओ और जिसमें मांग भी है ना, मार्केट भी सप्लाई डिमांड पे चलती है, तो उसकी डिमांड है। आने वाले टाइम में मुझे पता था सब डिजिटल होने वाला, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, सिनेमेटोग्राफी सीखी, वीडियो एडिटर की आजकल तुम नीड देख लो कितनी है। तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसी स्किलें तू सीख, या अगर तेरा साइड बाय साइड कुछ बिजनेस चल रहा है अपना, वो बिजनेस चला, और तेरे पास होना चाहिए एक साइड सोर्स ऑफ इनकम। भाई ट्रेडिंग को फुल टाइम बिल्कुल मत ले। अगर तुम अभी स्ट्रगलिंग टाइम पर हो तो एक टाइम टेबल भी तुम्हें बता देता हूँ, ये सेम तुम फॉलो करो। अगर तुम जॉब कर रहे हो वो भी ठीक है, तुम घर पे हो वो भी ठीक है, पर हर दिन सुबह 4:15 पे उठना चालू कर दो। बेशक तुम रात को जितनी चलती, ये वो सेम टाइम टेबल है जो मैंने खुद फॉलो करा है अपने स्ट्रगलिंग टाइम पे। रात को मैं बेशक 10 बजे सो जाऊँ, है ना, ये इसको भी तुम 6-6 महीने बांट कर चलो, ठीक है। 6-6 महीने के भी 3 महीने, और ये 3 महीने, 3 महीने रात तक जागो, 3 महीने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जागो, ठीक है। बट ये वाला शेड्यूल भाई मेरे लिए बहुत अच्छा वर्कआउट करा था। 4:15 पे मैं उठता था, ठीक है, 4:30 के आसपास मार्केट की ओपनिंग हो जाती है इन लाइक विंटर्स में, ठीक है, 4:30 AM के आसपास ओपनिंग हो जाती है। तो मैं ओपनिंग टाइम के जो होता है ना, ओपनिंग के 1-2-3 घंटे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सुबह ही अगर मैंने ट्रेंड पकड़ लिया तो मैं क्यों लंदन में कूदूँ, क्यों NY में कूदूँ। तो मैं अपना ट्रेडिंग के 2-3 घंटे निकाल लेता था, फिर मेरा 8 बजे ऑफिस होता था, तो मैं अपना 6:30 के आसपास चार्ट वार्ट मार्क करके रख देता था। पर हर दिन अपने चार्ट मार्क करता था, नो मैटर मैं जहाँ भी हूँ भाई, तुमको अपने चार्ट मार्क करने होंगे। और स्क्रीन के आगे तुम जितना कम बैठोगे उतना बढ़िया है, बट स्क्रीन के आगे तुम बैठ रहे हो तो सिर्फ एनालिसिस करो, ट्रेडे देखो। स्टार्टिंग में होगा ऐसे, तुम एनालिसिस भी करो तो तुमको ट्रेड लेने का मन करेगा, बुलाती है पर जाने का नहीं भाई,
ठीक है, 6:30 तक का टाइम टेबल तेरे को मिल गया बढ़िया से। और रात का मैं कैसे मैनेज करता था भाई, ऑफिस से अपना आता था 8:30-9 बजे तक, सोते सोते भी मैं आधा घंटा चार्ट्स देखता था। सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ेगा तूने दोस्ती का घूमने का, आधा घंटा चार्ट देख कर मैं सो जाता था, सुबह जल्दी उठता था। और वीकेंड में जैसे सैटरडे संडे है इस, अब सैटरडे संडे वीकेंड में मैं क्या करता था, सैटरडे संडे वीकेंड के दिन बोर होने का नहीं भाई, पूरे दिन चार्ट देखने का मन नहीं है, थोड़ा रेस्ट भी करना, पर एटलीस्ट 1-1 घंटा निकाल वीकेंड में भी। ट्रेडिंग में तुमको वक्त देना पड़ेगा, डेफिनेटली तुमको टाइम देना पड़ेगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। और सबसे अच्छी एल्गोरिथमिक टाइमिंग जिसमें इंस्टीट्यूशंस एक्टिव रहते हैं, मार्केट मेकर एक्टिव रहते हैं, वो यही होता है, सुबह के 4:19 से लेकर 7:19 का एक सेशन अपना इसका बना ले चार्ट्स देखने का। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो तू ट्रेड ले सकता है। और ये AM है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग, तुम यहाँ पर देख सकते हो UTC + 5:30 की टाइमिंग है ना। तुम कंफ्यूज मत हो ना, मैं बिल्कुल तुमको ब्रेक डाउन करके दिखा रहा हूँ। फिर जो दिन के टाइम की तुम्हारी टाइमिंग है वो होता था 3:30 PM से लेकर 4:45 PM, इस टाइमिंग तक तुम अपनी चीज़ें देख सकते हो। और जो शाम की, देखो शाम को न्यूज़ें भी होती है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट एग्रेसिव चलती है, बहुत अच्छी मार्केट में वॉल्यूम भी आती है। तो शाम की जो मेरी टाइम होती थी भाई 5:30 बजे से लेकर और 7:30 बजे तक मैं चार्ट्स देखता था आराम से। फिर जो रात की भी टाइमिंग होती थी, जो क्लोजिंग टाइम होती है, ज़्यादातर BTC तुम्हें पता है मिडनाइट में बहुत अच्छा मूव देता है, तो मैं BTC वगैरह और भी एनालिसिस वगैरह जो मैं करता था 11:35 PM से लेके 1:25 AM, ये जो टाइमिंग होती है इस पर भी तुम देख सकते हो। ठीक है, तो ये टाइमिंगों पर तुम अच्छे से एक बार देखना, पूरा बैक टेस्ट करो इन वाले टाइमों पर। प्राइस एक्शन जो है ना, इसको अच्छे से तुम मास्टर करो, प्राइस एक्शन के बिना तुम कुछ नहीं हो। फिर नॉलेज सबकी रखो, देखो नॉलेज SMC की भी रखो, नॉलेज ICT की भी रखो। और फिर तुम ये देखो कि तुम्हारी साइकोलॉजी, क्योंकि 10 इंसान तुम लोगे, 10 के 10 ये नहीं है कि वो SMC ट्रेडर बनेंगे, उन 10 में से बहुत सारे प्राइस एक्शन टूवर्ड्स भी जाएंगे, बहुत सारे ICT टूवर्ड्स भी जाएंगे, बहुत सारे गैम्बलिंग टूवर्ड्स भी जाएंगे। तो तुमको अपनी साइकोलॉजी समझनी है कि तुम किस टाइप के ट्रेडर हो। और जो भी सेट ऑफ रूल्स, जो भी स्ट्रैटेजी तू देख रहा है या तू सीख रहा है किसी से भी, तो उस स्ट्रैटेजी को 1 महीने तक तूने टेस्ट करना ही करना है। 1 महीने तक तूने टेस्ट करना है, वो भी रुकी हुई मार्केट में। और चलती हुई मार्केट में भी कर रहा है तो अपने डेमो अकाउंट में टेस्ट कर। फिर 1 महीना सिर्फ ये, अगर तू $100 मार्केट में डालने की सोच रहा है तो तू इस $100 को क्या कर, इसको $10 के 10 अकाउंट बना दे। तेरे पे 10 चांस रहेंगे, तेरे पे 10 चांस रहेंगे। और इसमें पैसा कमाने की मत सोच, इसमें सिर्फ एग्जीक्यूशन करने की सोच, सीखने की सोच। क्योंकि जब तू नया आएगा ना, देख मार्केट में लॉस होता है, डेफिनेटली लॉस होता है, पर अगर तेरे को पता है कि भाई मार्केट में बहुत लॉस होता है तो उस लॉस को कम कर सकता है। जस्ट मिनिमाइज योर लॉस, ओवर रिस्किंग बिल्कुल मत कर। और ना मार्केट से पहले पैसे कमाने की सोच, मार्केट सीखने की, अंडरस्टैंड करने की सोच। एशिया सेशन का हाई है, एशिया सेशन का लो है, इसका 50% है ना। और कोई भी सेशन तुम देख लो, उसके हाई लो बॉटम में, हाई लो मिड बॉटम, यही जोन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। ये ट्रेड हमने 23 तारीख से होल्ड रखी हुई है, कितना बड़ा, सेम कॉन्सेप्ट के साथ कि भाई मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेड ली है, ठीक है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गई है, फिर मार्केट यहाँ नीचे आई, टॉप पोजीशन का ब्रेक इवन लग गया, बीच वाली और ये वाली मेरी अभी तक होल्ड है। मार्केट वहाँ कहाँ आई, तो मैं इस महीने ट्रेड ही नहीं लूँगा। और महीने में 1-2 बार तुम्हारे पास बोनस ट्रेड आएगी। जर्नल्स मतलब अपनी कॉपियाँ, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताई ये भी चीज़ें, कि तुम ट्रेड क्यों ले रहे हो, क्या कॉन्सेप्ट है, TP क्या है, SL क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या, सारी चीज़ें अपनी कॉपी पे लिखो। फिर जो पूरे साल का, पूरे 12 महीने का तुम्हारी चीज़ें बनेगी, उसको साल की एंडिंग में पूरा टेस्ट करो कि भाई जनवरी फरवरी में मार्केट क्या, क्योंकि इसके भी क्वार्टर होते हैं। ये जो पूरी फॉरेक्स मार्केट है इसका भी क्वार्टर है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च ये थोड़ा एग्रेसिव जाता है, अप्रैल मई जून ये थोड़ा एक्यूमुलेशन लिक्विडिटी बिल्डिंग में जाता है, जुलाई अगस्त सितंबर ये थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्योंकि ईयरली क्लोजिंग करनी होती है तो इस टाइम पे मार्केट बहुत एग्रेसिव हमको लिक्विडिटी क्लियरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन वाला टाइम दिखाती है। ऐसी मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया। मंडे वीक की ओपनिंग और फ्राइडे वीक की क्लोजिंग, तो TWT कॉन्सेप्ट यानी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इस टाइम पे ना तेरे को ज़्यादा ट्रेड है, अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, चल मिल रही है तो बढ़िया है। बट मंडे फ्राइडे ये नहीं ट्रेड नहीं लेनी, ट्रेड लेनी है बट ओवर रिस्क कभी नहीं करना। अगर तूने कोई ट्रेड लिया है, मान लिया यहाँ तेरी ट्रेड चल रही है अभी 40 पिप का तूने SL रखा है और 40 पिप तेरे को दिख रहा है प्लस हो गया, इसका मतलब क्या है, तेरी ट्रेड 1:1 हो चुकी है। तूने जितना रिस्क लिया उतना तेरे को रिवॉर्ड मिल गया, तो इसमें हमेशा तूने ट्रेड ब्रेक इवन लगा देनी है। फिर उसके ऊपर जैसे ये तेरा 80 पिप हो जाएगा तो ये क्या तेरा 1:2 हो गया,
1:2 का तेरे को जैसे ही प्रॉफिट होता है तो कुछ और क्वांटिटी बुक कर दे, फिर 1:3 अगर वो वाली ट्रेड तेरी बोनस चलेगी भाई 1:5। अब इसका मतलब क्या है कि तू 3 से 4 बार थोड़ा बहुत रिस्क कर सकता है। तो जब तक तेरा अकाउंट प्लस में ना है ना, लाइक तेरा अगर अकाउंट $500 का है, $500 से अगर तेरे को दिखता है तेरा अकाउंट $850 के आसपास है, तो सिर्फ 5, 6, 7, 8 सिर्फ $350 का रिस्की ट्रेड्स पर कर, क्योंकि वो तेरे को RR ये सारा खेल ही रिस्क टू रिवॉर्ड है। तेरा जा रहा है तो -40 पिप हो रहा है, लेयर वगैरह मिला के माइनस तेरा 70-80 पिप मैंने मान लिया, पर अगर तेरा प्लस हो रहा है तो 1:2। फॉर एग्जाम्पल तेरी एक ट्रेड लॉस गई, तेरी दूसरी ट्रेड भी लॉस गई, पर तेरी ये वाली ट्रेड विन होगी, तो क्या इन दोनों का लॉस तेरा रिकवर हो गए, तो ब्रेक इवन वाली सीन में आ जाएगा। फिर ये सेम प्रोसेस तू अगर करता रहेगा, तू 5 ट्रेड है तू लॉस हुआ है, 5 ट्रेड है तू विन हुआ है, और 1:2 का तू रिस्क टू रिवॉर्ड ले रहा है। एट दी एंड सबसे चमत्कार की बात, तेरा पूरा अकाउंट प्लस में ही रहेगा दोस्त, क्योंकि इन 5 विन में जरूरी नहीं है 1:2, किसी में 1:3 भी मिला होगा, 1:4 भी मिल सकता है। तो पहले ट्राई कर अकाउंट को धीरे धीरे ग्रो करने की, अगर तेरा रियल अकाउंट है। अगर तेरा फंडेड अकाउंट है तो बहुत सारे लोग हैं फंडेड अकाउंट में ही 1 से 2 महीने का टाइम दे देते हैं कि भाई मैं धीरे धीरे करके करूंगा, मैं ये है वो है, और फिर जैसे ही पे आउट का टाइम आता है, भैया आपने ना ये रूल तोड़ा है, हम आपको पे आउट नहीं दे सकते, सॉरी यू हैव ब्रीच दिस रूल। और ये सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग चीज़ होती है, क्योंकि तुम ज़्यादा टाइम देते हो तो ज़्यादा इमोशन दे देते हो। तो इसलिए फंडेड अकाउंट में स्टार्टिंग में तुम एग्रेसिव जाओ, फिर जो एटलीस्ट अगर मान लिया तुम्हारा 10% का टारगेट है तो 5% के लिए एग्रेसिव जाओ, और 5% के लिए थोड़ा स्लोली स्टडी जाओ। अब ज़रूरी नहीं है अगर तुम $100 को डबल फ्लिप कर पा रहे हो, वो $200 बना लिया। अगर तेरे को मैं $1 मिलियन को फ्लिप करना और $100 को फ्लिप करना, इसमें जमीन आसमान का फ़र्क है। ये पूरा खेल ही रिस्क टू रिवॉर्ड का है। अगर 100% ROI तू $100 में निकाल रहा है, $1 मिलियन में 100% ROI निकालने में भाई बहुत एफर्ट्स लगते हैं, अगर रियलिस्टिकली तुम देखो तो। इसलिए रिस्क टू रिवॉर्ड को हमेशा प्रायोरिटी देना, लेयर्स को हमेशा प्रायोरिटी देना, पर्टिकुलर सेशन लिमिटेड ट्रेड से इनको हमेशा प्रायोरिटी देना। और अगर तुम कभी कोई ट्रेड में अटक भी जाओ, देखो ह्यूमन नेचर है, तुम ट्रेडर हो, तुम अटकोगे भी, तुम लॉस भी करोगे, तुम विन भी करोगे, पर जब तुम्हारा कॉपी में जो तुम जर्नल बनाओगे ना, वो ऐसा दिखेगा ना तुम्हें लॉस लॉस लॉस। अब ये 3 दिन की लॉस स्ट्रीक के बाद जब ये W दिखेगा, है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर 1:2 आ रहा है तो ये 2 दिन तेरे कम हो गए। ये देख, ये सिर्फ एक लॉस है, फिर दोबारा तेरा अगर 3 L हो गया, उसके बाद तेरे को W, तो ये तेरा ये रहा, है ना। तो अगर इन वाले फेज पे, इस वाले फेज पे तूने अपनी कैपिटल बचा ली, सस्टेन करा ली मार्केट में, तो भाई इसी के बाद तेरे को रिवॉर्ड मिलना लगता है, क्योंकि एक नया ट्रेडर भी लॉस करता है, एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर भी लॉस करता है। बस एक नया ट्रेडर अपनी लॉस पे लिमिट लगाना नहीं सीखता, और एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने लॉस पे लिमिट लगाना, लगाम लगाना सीख जाता है, जिससे वो मार्केट में टिकता है। और जो मार्केट में टिक गया वो कैसे पैसा नहीं कमाएगा भाई, चाहे ट्रम्प चाचा आ जाए, चाहे पोवेल चाचा आ जाए। वक्त कंटिन्यू मार्केट में एफर्ट्स, लर्निंग, यही तुम्हारे अंदर का डर भी हटाएगी, यही तुमको एक परफेक्ट एग्जीक्यूटर भी बनाएगी। अब ट्रेडिंग कितने रुपए से चालू करनी चाहिए? भैया मैं $100 ऐड कर लूं, भैया मैं $200 ऐड कर लूं, भैया मैं $300 ऐड कर लूं। मेरे भाई सुन, पहले पानी पी, चल पहले पानी पी लिए ना। ये $100 की लिक्विडिटी या $200 की लिक्विडिटी, अगर तू सीख रहा है तो ये $100 को 10 पार्ट में डिवाइड कर ले, या $200 का तेरा मन है तो $20 के 10 अकाउंट बना ले, बट इस टाइम पे सीखने की ट्राई कर। और पहले एटलीस्ट जो मैंने गलतियां नहीं करी थी भाई, मैंने अपनी शुरुआत कर ली थी $1000 से। $100 मैंने बहुत डाल के जब देखा, मेरे कॉलेज की फीस भी गई, ट्यूशन की फीस भी गई, फ्रीलांसिंग की भी गई, जॉब की भी गई, $100 करके भाई कब वो बड़ा लाखों में लॉस हो जाएगा तुम्हें नहीं पता लगेगा। इसलिए रुक, थम। इस $1000 ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर ली। ये नहीं मैं इसको फ्लिप करने की सोच रहा हूँ ब्रो, फ्लिपिंग इज नॉट वेरी बिग थिंग भाई, फ्लिप करने की मत सोचो। इस $1000 का मेरा टारगेट था कि अगर हफ्ते का मेरा $50 भी निकल रहा है, यार नौकरी करके इतनी घिसनी पड़ती है, बैठे बैठे 4,500-5,000 हजार रुपये अगर मुझे मिल रहे हैं, $50 तुम $1000 से निकाल लोगे। पर अगर तुम $100 से सोचोगे कि तुमको $50 निकालना है, इट्स फकिंग 50% ROI ब्रो। तो इसलिए रियलिस्टिकली तुम लेकर चलो चीज़ें। फिर धीरे धीरे करके सेम सेट ऑफ रूल्स के साथ ये $1000 के अकाउंट को मैंने प्लस 850 यानी $1850 का मेरा अकाउंट हो गया, जिसमें से $350 मैंने विड्रॉ कर लिया, जिससे मैंने अपना फ़ोन लिया था, एक सस्ता सा सेकंड हैंड लैपटॉप लिया था, ताकि मेरे को दिखे यार हाँ जो वर्चुअली पैसा दिख रहा है ट्रेडिंग के लिए। अब जो भी तुमको पैसा है, गाड़ी बंगला घोड़ा तुम बाद में लो, पर जिससे तुमको ट्रेडिंग करनी है, फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, वो भाई मैंने लिया। फिर मेरे अकाउंट में पड़े थे $1500। अब मेरे को पता लग गया था चल ये $500 का मैं रिस्क ले सकता हूँ, और $1000 तो मैंने ऐड करे हुए थे,
तो ये $500 मैंने अलग अकाउंट में डाल दिए और ये $1000 मैंने अलग अकाउंट में डाल दिए, क्योंकि ये $1000 पे मेरे को सेम रूल अप्लाई करना था जिससे मैंने इसको प्लस $850 लाया। और जो ये मेरे $500 है, इसमें कभी कभार न्यूज़ ट्रेड कर ली छोटे लॉट से, कभी कभार थोड़े एग्रेसिव सेटअप कर लिए, क्योंकि अगर ये लॉस होता है तो कोई नहीं यार, इट्स एक्सेप्टेबल। बट एटलीस्ट अगर मैं एक ही अकाउंट पे, मेरे पे है ही $1500 कैपिटल, एक ही अकाउंट पे मैं डालूंगा और गलती से मैं ट्रैप हो गया, मेरी साइकोलॉजी खराब हुई है, उस दिन का दिन खराब हुआ यार, कुछ भी हो सकता है, तो पूरा वो $0 होने में वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, भाई जीरो से दोबारा स्टार्ट करो, पैसे का जुगाड़ करोगे, तो तुमको धैर्य लाना पड़ेगा तुम्हारे अंदर भाई। तो आई होप सो इस वीडियो में तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। स्टिल कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन मेरे दोस्त खुला हुआ है, मेरे को ना लाइक चाहिए ना शेयर चाहिए, कुछ भी नहीं भाई, ना सब्सक्राइब कर, कुछ भी मत कर, बस जो मैं वीडियो डालता हूँ देखने वाले लोग तो एक्टिव रहो, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट अभी आने वाले हैं। स्टिल कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके तो भर दे कमेंट यार, वीडियो ले आऊँगा भाई, और किन किन टॉपिक्स पे लानी है वो भी लिख दो कमेंट में जाके। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुभ DKT ऑपरेटर साइनिंग ऑफ।